करते हैं बिहेवियर ऑफ बॉन्ड्स एंड प्राइस एंड बॉन्ड्स। अब बिहेवियर क्या शो कर रहा है, व्हेन द मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न is more than the stated coupon rate, the price of the bond will be less and its face value. Such bond is said to be selling at discount rate from the face value. The amount which the face value exceed the current price is bond discount. मतलब कि अगर कूपन रेट दिया है 10% और आपका जो मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो 12% दे दिया है, तो इससे क्या होगा, आपकी जो मैच्योरिटी वैल्यू वो कम आएगी, मैच्योरिटी वैल्यू लेस देन होगी फेस वैल्यू से, तो जो बॉन्ड है वो डिस्काउंट पे सेल होगा अगर। और व्हेन द मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन when the market required rate is less than the stated coupon rate, the price of the bond will be more than its face value. Such bond is said to be selling at premium over the value. The amount by which the current exceed the face value is bond premium. मार्केट जो वैल्यू होगी उसमें मार्केट प्राइस वो क्या होगी, लेस देन होगी वैल्यू से, कि मार्केट का जो रेट है वो कम है और कूपन रेट ज़्यादा है, तो फिर मार्केट वैल्यू कम आएगी, वैल्यू ज़्यादा आएगी। और अगर मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इक्वल द स्टेटेड कूपन रेट, द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड विल बी इक्वल टू द फेस वैल्यू। फिर मार्केट रिक्वायर्ड रेट और फेस वैल्यू दोनों इक्वल होंगे। ये आपस में इनका क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। तो ये मैं आपको पिक्चर भी सेंड कर देती हूँ, तो आप लोग एक बार मार्केट सेल एट डिस्काउंट, फिर उसकी प्राइस कम होगी, मैच्योरिटी उसकी कूपन रेट से ज़्यादा होगी। मतलब कि कूपन या जो केडी है वो ज़्यादा है तो कूपन रेट उसका कम होगा, और अगर ये वैल्यू फिर उसमें क्या होगी, कम होगी और मैच्योरिटी वैल्यू उसकी ज़्यादा आएगी। तो ये उनका आपस में रिलेशन है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यील्ड टू मैच्योरिटी का बिहेवियर ऑफ बॉन्ड चेक कर लिया, उसके बाद यील्ड ऑन कॉमन स्टॉक निकालना है। तो कॉमन स्टॉक का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू D1, डिविडेंड जो मिलेगा उसके KE का इक्विटी के ऊपर जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, और G ग्रोथ, मतलब ग्रोथ किस चीज़ की है। तो ये जैसे कॉमन शेयर्स हैं, प्रेफर्ड स्टॉक है, उसके ऊपर तो फिक्स रेट मिलता है डिविडेंड का, लेकिन जो ये कॉमन स्टॉक है इसके ऊपर फिक्स नहीं होता है, इसके ऊपर क्या होता है, वेरी करता रहता है। लेकिन इसमें इक्विटी में शेयर लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करती है शेयर्स की, तो इसको बोलते हैं ग्रोथ। जो मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ करती है क्यों करती है, ग्रोथ की वजह से। तो इस जो दिया है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, इसको कहते हैं, मेयर गॉर्डन ने इसको दिया था, कभी कभी इसको मेयर गॉर्डन का नाम से भी डिस्काउंट मॉडल को शो करते हैं। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल आर डिज़ाइन टू दी कंप्यूट दी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ आ कॉमन स्टॉक। तो उसमें तो कांस्टेंट ग्रोथ होती है, जैसे कंपनियां कोक की कंपनी है वो कंटिन्यूसली कॉमन के ग्रोथ करती जा रही है। और एक सैनिटाइज़र की कंपनी थी जो कभी किसी को पता भी नहीं था नॉर्मली, लेकिन जैसे वो जो लॉकडाउन हुआ या फिर ये वायरस की वजह से लोगों को इतना यूज़ किया, इनकी ग्रोथ इतनी ऊपर गई है कि एकदम से ऊपर चले गई है, और अब ये कॉन्स्टेंट नहीं है। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी जिनकी ग्रोथ कांस्टेंट होती है, उस पर कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल लगता है फॉर्मूला, उसमें द प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू डिविडेंड ओवर KE रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न प्लस कर देते हैं, सॉरी माइनस कर देते हैं उसमें ग्रोथ रेट। तो ये एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल इसका बुक के एंड पे ही है, ये साथ में एग्जांपल्स में देखते हैं। इसमें देखें कि व्हाट मार्केट यील्ड इज इम्प्लाइड बाय अ शेयर ऑफ अ कॉमन स्टॉक करंटली सेलिंग, उसकी करंट प्राइस कितनी है, $40, हुज डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 9%, 9% उसका डिविडेंड ग्रो करेगा पर ईयर, एंड हुज डिविडेंड नेक्स्ट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी $2.40। तो उसमें क्या हुआ, उसने रिक्वायर्ड रेट ऑफ निकालना, अगर ये प्रेजेंट वैल्यू निकालनी तो ये फार्मूला, अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालना हो तो हम लोग उसको इसी फार्मूले को चेंज कर लेते हैं। जैसे D1 इधर ही रहेगा, तो ये जो है P नोट KE माइनस ग्रोथ, तो ये इधर आ KE इधर आ गया G, और D1 के ओवर में चला गया P नोट, तो KE इधर रहेगा D1 ओवर P नोट, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो गया। तो इसी फॉर्मूले को चेंज किया और हम लोगों के पास एक ही नया फॉर्मूला आ गया। तो KE रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करना है, तो डिविडेंड कितना उसने दिया $2.40, ये इसका दिया है, और
और प्रेजेंट वैल्यू उसकी कितनी है स्टॉक की 40, तो प्लस कर लेंगे 9% ग्रोथ है, तो ये प्लस माइनस करना हर चीज़ करने कैलकुलेशन के बाद हमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मिला है 15%। तो ये इसका फॉर्मूला एक बुक के एंड ये साथ में उसने कैलकुलेशन करके भी बताई है, ये 15% आता है। और अगर यही प्रेफर्ड स्टॉक होता है, प्रेफर्ड स्टॉक निकालने की क्या कैलकुलेशन करनी थी, सपोज यहाँ पे हो हमारे पास प्रेफर्ड स्टॉक की कैलकुलेशन करनी, तो प्रेफर्ड स्टॉक का क्या है, टू इलस्ट्रेट द अज्यूम दैट द करंट मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ एसमी कंपनीज, तो फिर क्या है उसका 10% उसका डिविडेंड है, क्योंकि ये प्रेफर्ड स्टॉक को बॉन्ड की तरह होती है, इनके ऊपर फिक्स डिविडेंड मिलता है, तो 10% लेंगे। पार वैल्यू इसकी कितनी $100। प्रेफर्ड स्टॉक इज़ करंटली उसकी स्टॉक प्राइस कितनी 91.25। एसमी प्रेफर्ड स्टॉक इज़ देयर फॉर प्राइस टू बी यील्ड, उसकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ यील्ड निकालनी है। तो यहाँ देखें आप लोग उसमें क्या बताया, करंट मार्केट प्राइस बताई है उसकी 91.25 और जो फेस वैल्यू वो $100 है, तो डिविडेंड कितना है 10% लिया तो डिविडेंड आ गया ₹10, और जो मार्केट रेट है उसको उसी फॉर्मूले के अंदर देखो KP, ये पहला देखना P नॉट इज इक्वल टू डिविडेंड ओवर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। अब क्योंकि रिक्वायर्ड रेट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक निकालना है हमने, इसी फॉर्मूले को P नॉट इसके नीचे आ गया और ये साइड KP साइड में चला गया, तो यहाँ पे के उसका डिविडेंड रखा ऊपर और मार्केट प्राइस डिनोमिनेटर में, तो ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10.96% आ गया। तो ये दोनों तरह की कैलकुलेशन करने के लिए। और अगर जैसे अब यहाँ पे एक ही रेट मतलब पर ईयर का बताया था, अगर ज़्यादा हो तो फिर उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो उसके लिए हम लोग अब क्वेश्चंस करते हैं, और बुक के एंड पे क्वेश्चंस दिए हैं, वो आप लोग चाहे एक पेज पे लिख लो या मैं आपको पिक्चर सेंड कर रही हूँ, आप लोग वहाँ से लेके तो इनको एक साथ साथ सॉल्व करते जाएं और साथ में उसका सोल्यूशन, और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का इंशाल्लाह फिर टेस्ट होगा। और ये आप लोग इन प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से आप लोगों ने कर लेना है।